जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 80 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 79 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में और अरबी में। जल्दी से बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ग्रीक, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बताना है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 15,106.7 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर द्वीपों को भी जोड़ा गया है। जल्दी से बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्वीपों सहित तटरेखा यानी एक तरफ भारत का मैप है और दूसरा तरफ समुंदर है, यानी समुंदर से वो जुड़ा हुआ है, तो उसका लंबाई आपको बताना है, जिसमें द्वीपों को सहित बोला गया है, यानी द्वीपों को भी ऐड करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई बताना है कि उत्तर से दक्षिण के बीच में कितनी लंबाई है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 3214 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? जल्दी से बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट 5 नंबर प्रश्न का 9 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक के नीचे है गोवा, और गोवा के बाद है यहाँ पर केरल, एक तरफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर है तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से बताइए बिहार के यहाँ पर क्षेत्रफल आपको बताना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का डैश 12 राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान बताना है कि कितने स्थान पर आता है, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। बताइए जल्दी से 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 12वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई आपको बताना है। बताइए बिहार के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई बताइए कितना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का ए बता रहे हैं 483 किलोमीटर। देखिए बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको लगता है कि याद है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में वो प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल में इसका आंसर क्या है। इसलिए सिंपल भी प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो बिहार की पूरब से पश्चिम तक का लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? जल्दी से बताइए बिहार का जो मैप है वो कितनों राज्यों से टच करता है? कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तीन राज्य कौन कौन सा है? तो दक्षिण में है इसके झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और इसके पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और इसका उत्तर में है नेपाल। तो इस प्रकार से ये 3 राज्य है जो कि टच करता है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जल्दी बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व का क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं 2.4% बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करें कि क्षेत्रफल की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 17 पॉइंट कुछ है जो कि जनसंख्या है भारत का, कुल जनसंख्या का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उसका तट समुद्र से जुड़ा हुआ है उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो 11 का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के बीचों बीच काटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों में से इसमें से बताना है कि कौन सा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का आपका नाम बताना है। तो दक्षिणी बिंदु जो है वो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु का नाम, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देश के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान के, भारत और बांग्लादेश के, भारत और श्रीलंका के और भारत एवं म्यांमार के। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं भारत एवं श्रीलंका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि और 10 डिग्री चैनल। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड और स्ट्रेटफोर्ड रेखा। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। इस प्रकार से ये है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि किसे सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं डीके कर्वे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है आपके सामने कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, प्रशासनिक सुधार से और सैन्य सुधार से। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चार्ल्स वुड्स का आदेश पत्र है जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1858 में, 1872 में, 1828, 1829। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1872 बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि प्याज का लाल रंग होता है, किसके कारण से प्याज का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं एंथोसाइएनिन के कारण बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की राज्य क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा है वो फ्रांस के राज्य क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि 7 नवंबर 1977 को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था। नेपोलियन था, मुसोलिनी, लेनिन और जार निकोलस द्वितीय। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लेनिन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। लेनिन को, स्टालिन को, तुर्गेनेव को और इनमें से कोई नहीं। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है। हिटलर का, कार्ल मार्क्स का, नेपोलियन का और मुसोलिनी का। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हिटलर बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। इंडोनेशिया में किसका उपनिवेश था। डच का, फ्रांसीसी का, ब्रिटिश का और पुर्तगाली का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डच बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं देहरादून में 1906 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां प्रश्न है कि इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन किस वर्ष हुआ था। 1857 में, 1688 में, 1600 में और 1665 में। जल्दी से बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1688 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। 1815 में, 1810 में, 1804 में और 1869 में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1804 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंडो चाइना निम्नलिखित में से किस देशों से मिलकर बना है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस और ताइवान, वियतनाम, लाओस। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंडो चाइना ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि 1868 का स्कॉलर्स से रिवोल्ट जिसे विद्वानों का विद्रोह कहा जाता है किसके विरुद्ध चलाया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं
सी मतलब कि फ्रांसीसी कब्जे के और ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था। जल्दी से बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सार्क का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया था। जल्दी से बताइए उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अंबिका चरण मजूमदार, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं 1927 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। 1851, 52, 1854, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1854, बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित कब हुआ था तो 1854 ईस्वी में। जो 36वां प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। वर्धा में, मुंबई में, पुणे में और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।